सदाब जकाती एक बार फिर विवादों में। अगर आप इनको ना जानते हो तो इनको ऐसे जरूर जानते होंगे कि 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी। ये वो रील है जिसकी वजह से इन्होंने देश विदेश तक में अपना नाम रोशन कर लिया। ये कह दिए कि चर्चा का विषय बन गए। कई महान क्रिएटरों ने भी जो है इनका रीमेक भी बनाया, लेकिन अब एक बार फिर से ये विवादों में। इससे पहले भी ये विवाद में थे जब अपनी नाबालिग बेटी के साथ इन्होंने रील बना दिया था, फिर डॉक्टरों को लेकर इन्होंने कुछ कह दिया था। तो लगातार ये विवादों में ही रहते हैं और एक बार फिर से ये विवादों में है। इस बार ये विवादों में अपनी किसी रील किसी कंटेंट की वजह से नहीं है। इस बार इसलिए ये विवादों में है क्योंकि इनके रील में एक मोहतरमा नजर आती हैं जो किसी की पत्नी है। अब ये जो मोहतरमा नजर आती है उनके पति का ये आरोप है, जो फूट कर थाने में रोकर ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और सदाब जकाती मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और हो सकता है कि नीले ड्रम वाला केस हो जाए। सदाब जकाती इस बार फिर से विवादों में इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो को क्रिएटर हैं ये कह दे कि इनकी सहकर्मी महिला सहकर्मी इरम, उनके पति जो है वो थाने में जाते हैं, फूट कर रोते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पत्नी सदाब जकाती के बहलाने फुसलाने में आ गई हैं। वो मेरी बात सुनती नहीं है, वो जो है इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। इस तरीके की बात कहते हुए कहता है कि मेरी पत्नी हो सकता है कि मेरी साजिश रच रही हो मौत का, और थाने में फूट कर रोते हुए सुरक्षा मांग रहा है उसका पति। उनके पति का आरोप ये है कि पत्नी सदाब के बहकाने में आ गई है और उन्हें धमकाती रहती है, जान से मारने की साजिश भी जो है वो रची जा रही है। इस तरीके की बात वो कहते हैं। कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे रहे कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? भैया मैं अपनी बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं से रोक नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले में ये सारे काम कर रही और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी साजिश। तो इरम के पति का नाम खुर्शीद है, जिन्हें सोनू नाम से भी जाना जाता है। ये टायर रिपेयरिंग का काम करते हैं और इसके अलावा इनको हार्ट की बड़ी बीमारी है, हृदय रोग से ये पीड़ित है। थाने में रोककर वो ये कहते हैं कि जब वो अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपनी पत्नी को रोकने के लिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देहरादून मत जाओ, लेकिन उनकी पत्नी कहती है मरना है तो मरो, हम तो जाएंगे। इस तरीके की बात कहते हुए ये कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है, मेरी पत्नी मेरी मौत के खिलाफ साजिश रच रही है, मेरी मौत करा सकती है, और ये सब कुछ सदाब जकाती के इशारे पर, उनके कहने पर हो रहा है। इसलिए सदाब जकाती एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। हो सकता है कि इरम और सदाब के बीच कुछ ऐसा चल रहा हो जो ना चलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जब पैसे का भूत कपार पर खोपड़ी पर चढ़ जाता है तो लोग इस तरीके की हरकतें करने लगते हैं। एक तस्वीर, एक वीडियो भी सामने आया जिसमें फ्लाइट में बैठे नजर आ रहे हैं और इरम सदाब जकाती के साथ रील बना रही है। बॉलीवुड का एक सॉन्ग है और उस पर रिएक्ट सदाब जकाती भी कर रहे हैं और उसी वीडियो को वायरल करके ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों में कोई खिचड़ी पक रही हो। और ये सारी चीजें सदाब जकाती पर भी सवाल किया जा रहा है, क्योंकि वो और उनकी पत्नी और एक बच्ची के साथ वो रहते हैं, एक लड़की के साथ वो रहते हैं। तो क्या पति पत्नी और वो वाला भी कोई थ्योरी, कोई चीज है क्या? इस तरीके की चीजें भी कही जा रही हैं। कई जगह सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई पॉपुलर होता है तो उसको गिराने के लिए लोग इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, जबकि सदाब जकाती बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इस तरीके की चीजें भी कहते लोग नजर आए। मुझे ये तो नहीं पता कि इन लोगों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है कि नहीं, लेकिन इरम का ये कहना है कि खुर्शीद, उनके पति खुर्शीद, उन्हें पहले भी तलाक दे चुके हैं। इसके बाद वो जानबूझकर ये सारी नौटंकी कर रहे हैं, थाने में जाकर बवाल काट रहे हैं, जबकि उनका
और सदाब जकाती का कोई रिश्ता जो है वो नहीं है। वो सिर्फ काम करती हैं जिससे उनको पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जिससे उनके बच्चे पल रहे हैं, उनकी भूख मिट रही है। ले देकर उनके कहने का मतलब ये है कि वो एक कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करती हैं। वो उनको जो स्क्रिप्ट मिलती है उस पर वो रिएक्ट करती हैं, वीडियो बनाती हैं। वो एक तरीके से मजदूर हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ और उनके बीच नहीं है। लेकिन उनके पति खुर्शीद जानबूझकर ये नौटंकी फैला रहे हैं, क्योंकि लगातार खुर्शीद अपनी पत्नी से पैसा लिया करते थे, और जब उनकी पत्नी इरम ने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, तब खुर्शीद ने जानबूझकर ये नौटंकी रची, इस तरीके की चीज़ें की। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शदाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शदाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शदाब जकाती वीडियो बनाने आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा वैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा अभी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। मैं अपना आप तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे खत्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। शदाब जकाती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ, और मैं जहां भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ। पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ, कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। इस तरीके से इरम का ये कहना है कि उनके पति खुर्शीद उन पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, झूठा और बकवास निराधार सब कुछ बता रही हैं। अब पति पत्नी के लड़ाई के बीच जो पिस रहे हैं वो हैं सदाब जकाती। सदाब जकाती चर्चाओं में अपनी एक रील की वजह से आए थे। उससे पहले ये सऊदी अरब में जो है वो ड्राइवर का काम किया करते थे। तो एक तरीके से एज अ ड्राइवर, एज अ मजदूर वो काम किया करते थे। रील का उन्हें काफ़ी शौक था, तो वो वहीं से रील बनाने लगे, और रील बनाते बनाते एक दिन इतना चर्चित हो गए कि अब उन्हें गिराने के लिए और उनके व्यूज़ को डाउन करने के लिए लोग जो है वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसा उनका ये कहना है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है, इसलिए लोग उन्हें गिराना चाहते हैं। इस तरीके की लोग चीज़ें भी कह रहे हैं। फिलहाल सदाब जकाती जब चर्चाओं में नहीं थे, उससे पहले वो क्या कंटेंट बनाते थे ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब से वो वायरल हो गए हैं तब से हर शख्स के फीड पर वो नजर आते हैं। तो ऐसे में जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब आप जो भी कंटेंट बनाते हैं वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। उस कंटेंट का क्या असर पड़ने वाला है ये सोचकर किसी कंटेंट क्रिएटर को अपना कंटेंट बनाना चाहिए। सदाब जकाती इन दिनों इसलिए ट्रोलिंग का हिस्सा बन रहे हैं या इसलिए ट्रोल हो जा रहे हैं क्योंकि उनके वायरल होने के बाद वो बहुत सारा चर्चाओं में रहे, बहुत ज़्यादा लोगों के फीड पर आने लगे। मैं तो जानती भी नहीं थी सदाब जकाती को जब तक कि वो वायरल नहीं हुए। तो जब आप वायरल हो जाते हैं तब आपको उस फूल या उस फल वाले पेड़ की तरह हो जाना पड़ता है जिसमें आप और ज़्यादा झुके और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आती हैं। कहते हैं ना कि सफलता जो होती है वो ढेर सारी जिम्मेदारियां आपके साथ लाती है। तो भैया आप फेमस हो गए हैं सदाब भाई, तो आपको ये समझना होगा कि आप शराबी की तरह कोई एक्टिंग कर रहे हो और आपके वीडियो में आपकी नाबालिग बेटी, छोटी बच्ची नजर आए, ये ठीक नहीं है। और जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं इंसानों को बुरा लगता है, इसलिए क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, एक बड़े क्रिएटर हैं, क्योंकि आपको देश विदेश में देखा जा रहा है, तो आपके कंटेंट क्रिएशन को भारत से जोड़कर देखा जाता है। जब आपका वीडियो कहीं सऊदी अरब में या अमेरिका या कहीं भी देखा जा रहा हो तो वो सिर्फ आपका कंटेंट नहीं होता है, वो कंटेंट से आप, क्योंकि आप भारत से जुड़े हो तो उसका जुड़ाव भारत से भी हो जाता है। और जब आपके वीडियो में किसी शराबी, किसी गजेड़ी, किसी
वीडियो में कोई नाबालिग बच्चा दिखेगा तो आपत्ति तो दर्ज कराई ही जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो और था जिसमें अब लोगों को पता तो नहीं था कि वो शादाब की बेटी हैं। वो किसी ग्रोसरी की दुकान पर, फॉर्चून वाली दुकान पर वो बैठे रहते हैं और पैसा मम्मी से ले लेना लेकर उन्होंने जिस तरीके से दो अर्थ वाला वीडियो बनाया था, दुअर्थी अर्थ वाला, वो भी थोड़ा फूहड़ था, इसलिए लोगों ने जो है वो आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें वो डॉक्टर बन गए थे और मरीज से, जो एक महिला थी, पता पूछ रहे थे, जिससे डॉक्टर बिरादरी ने जो है वो नाराजगी दर्ज कराते हुए कहा था कि एक डॉक्टर किसी भी मरीज को, किसी महिला को इस गंदे नजर से नहीं देखता है कि वो उसका पता पूछे और घर पर कोई नहीं है, ये सारी चीज पूछने लगे। तो इस तरीके से शादाब जकाती के वीडियो जो है वो लगातार ट्रोलिंग का पार्ट बनते रहते हैं, लोग उन पर चर्चा करते रहते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, ट्रोलिंग हो या जो भी हो, कम से कम चर्चाओं में तो बने रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन के लिए वायरल हुए, उसके बाद वो गायब हो गए। तो भैया बदनाम ही सही, लेकिन चर्चाओं में अगर आ रहे हैं तो नाम तो हो ही रहा है। तो शादाब जकाती जो अपने मेहनत से, अपने यूनिक कंटेंट स्टाइल की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये क्योंकि मुस्लिम है इसलिए इन्हें ट्रोल कर दिया जा रहा है, या ये क्योंकि इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना समझदार नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में इतना वो महारत उन्हें नहीं हासिल है कि उनके कंटेंट में वो चूज करने की क्वालिटी नहीं है और वो जाने अनजाने इस तरीके का कंटेंट बना जाते हैं जो कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोग साजिशन उन्हें गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं या शादाब जकाती अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो चीजों को समझ पाएं कि वो इतने वायरल हैं तो उन्हें कौन सा कंटेंट, कौन सा वीडियो, कौन सा रील बनाना चाहिए। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय हमें देते रहिएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत धन्यवाद।